कोई आंसू पोंछने के लिए जा रहा है तो उसके ऊपर पत्थरबाजी हो रही है। ये तालिबान में हम हैं। अखिलेश यादव जी गाजीपुर जाएंगे, अखिलेश यादव जी के साथ बाबा साहब का संविधान जाएगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का विचारधारा जाएगा, विश्वकर्मा भगवान का पूरा आशीर्वाद जाएगा। आज भाजपा माफियाओं गुंडों के साथ खड़ी नजर आ रही है, आज बलात्कारियों के साथ सरकार खड़ी नजर आ रही है। अखिलेश यादव के साथ करोड़ों नौजवान हैं। यूपी का पूर्वांचल का पूरा नौजवान, किसान, मजदूर, छात्र बाबा साहब के संविधान के तहत कदम से कदम मिला के गाजीपुर में घुस जाएगा। अब पीडीए की बेटी के साथ न्याय दिलवा करके ही दम लेगा। जिसके सर पे टोपी लाल है उसका काम कमाल है। वो पीडीए का जननायक, इतिहास में उसका 16 अक्षरों से नाम लिखा गया। गाजीपुर में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जब जा रहा था तो उसके ऊपर पथराव होता है। अब अखिलेश यादव गाजीपुर जाने का ऐलान 29 तारीख को कर दिए हैं। अखिलेश यादव को क्या गाजीपुर जाने दिया जाएगा? क्या अखिलेश यादव को रास्ते में रोका जाएगा? विश्वकर्मा समाज की जो बेटी थी उसके साथ जो जघन्य अपराध हुआ, जिसके बाद पूरी तरीके से पूर्वांचल अवध के साथ साथ उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी सियासत पूरी तरीके से गर्म हो गई है। अखिलेश यादव के ऐलान के बाद सोशल मीडिया में यही बात छाई गई है कि अखिलेश यादव ने जो किया है, क्या अखिलेश यादव वहां तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे? महाराज जी, क्या राय रहेगी आपकी इस पे? देखिए, हम सर्वप्रथम अखिलेश यादव जी को साधुवाद देना चाह रहा हूं कि आज जो तालिबान के रुख पे चल करके ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वहां का प्रधान, पत्थर चलाने का काम किया जो कश्मीर में चलता था। पुलिस से मिली भगत पे पुलिस का थोड़ा भी खौफ उस गांव में, उस क्षेत्र में, उस जिला में, उस प्रदेश में नहीं है। एक विश्वकर्मा समाज की, पीडीए समाज की बेटी के साथ बलात्कार होता, हत्या होती है, डेलीगेशन जाता है, पत्थरबाजी होती है। लेकिन धन्यवाद है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी गाजीपुर जाएंगे, अखिलेश यादव जी के साथ बाबा साहब का संविधान जाएगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का विचारधारा जाएगा, विश्वकर्मा भगवान का पूरा आशीर्वाद जाएगा और श्रद्धेय नेताजी का पूरा विचारधारा अखिलेश यादव जी के साथ जाएगा। कबीर के पच्चीनों पे चलने वाले अखिलेश यादव जी हैं। आज गरीब की बेटी के साथ न्याय मिले, इसके लिए एक कदम बढ़ाए हैं। धन्यवाद देना चाह रहा हूं। आज जो 2 प्रकार का कानून है, गरीबों के लिए अलग है, अमीरों के लिए है, पीडीए के लिए अलग हो गया है। आज पिछड़े की बेटी, उसके साथ गैंगरेप होता है। आज ये लोग मार रहे हैं, रेप कर रहे हैं और रोने नहीं दे रहे हैं। अगर कोई रोने के लिए जा रहा है, कोई आंसू पोंछने के लिए जा रहा है तो उसके ऊपर पत्थरबाजी हो रही है। ये तालिबान में हम हैं। ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है। आज भाजपा माफियाओं गुंडों के साथ खड़ी नजर आ रही है, आज बलात्कारियों के साथ सरकार खड़ी नजर आ रही है। वहां के कप्तान को बर्खास्त करना चाहिए, सीईओ को बर्खास्त करना चाहिए। और रह गया सवाल अखिलेश यादव का, अखिलेश यादव को तो देश के पार्लियामेंट में 37 सांसद जाने से नहीं ये रोक पाए। अखिलेश यादव के साथ करोड़ों नौजवान हैं। यूपी का पूर्वांचल का पूरा नौजवान, किसान, मजदूर, छात्र बाबा साहब के संविधान के तहत कदम से कदम मिला के गाजीपुर में घुस जाएगा। अब पीडीए की बेटी के साथ न्याय दिलवा करके ही दम लेगा। धन्यवाद देना चाहते हैं अखिलेश यादव को, इसीलिए पीडीए के जननायक हैं। आज बाबा साहब की आत्मा रो रही है। समाजवाद की विचारधारा, एक गरीब के साथ ऐसा हो रहा है, कहीं कुशवाहा के साथ। आज बेटियां सुरक्षित नहीं है, आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जीरो टॉलरेंस है यूपी में, आप कह रहे हैं बेटियां नहीं सुरक्षित हैं। जीरो टॉलरेंस यही है कि एक प्रधान धमकी दे रहा है, एक प्रधान सीईओ को धमकी दे रहा है, एक प्रधान कोतवाल को पत्थर मार रहा है, एक प्रधान पूरी चुनौती दे रहा है। एक बेटी के बलात्कार के बाद आरोपियों का ये जीरो टॉलरेंस में, उसके लिए जीरो टॉलरेंस है कि माफिया, गुंडे, बलात्कारी, हत्या करने वाले भाजपा सरकार में सुरक्षित हैं। आज उत्तर प्रदेश में पूरा लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है और अगर सबकी उम्मीद है या विश्वास किसी के ऊपर है, उसका नाम है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का ये बहुत बड़ा फैसला है। आज करोड़ों लोगों के दिल पे राज कर लिए हैं। एक गरीब के घर जा करके उसके आंस को पूछेंगे। उसके बाप को बंदी बनाया गया, वीडियो वायरल है। उसके बाप को बंदी बनाया गया क्योंकि वो विश्वकर्मा समाज का है, वो पिछड़े का है, वो दलित है, वो दबाया गया है, वो हिंदू नहीं है, वो भाजपा का सनातन में नहीं आता।
वो भाजपा का पक्का सनातनी अखिलेश यादव है, पक्का बाबा साहब का पुजारी अखिलेश यादव है, पक्का लोकतंत्र को मानने वाला अखिलेश यादव है। विश्वकर्मा गए थे, उनका सर फूट गया, अखिलेश यादव को जाने देंगे वहां वाले? माननीय राम आश्रय विश्वकर्मा पूर्व मंत्री आजमगढ़ के मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने अलग जगह करके। माहौल तो वहाँ पूरा गर्म है। माहौल गर्म नहीं, ये न्याय के लिए अपने समाज की अपनी बेटी के हत्या और बलात्कार के ऊपर जा रहे थे राम आश्रय विश्वकर्मा, उनके ऊपर सर के ऊपर आधा मार करके फोड़ दिया गया। वो मरते मरते आजमगढ़ लाइफ लाइन हॉस्पिटल में एडमिट हैं। बधाई देना चाहता हूं उनके संगत को। ये अड्डा जो चला है विश्वकर्मा के ऊपर नहीं चला है, पूरे विश्वकर्मा समाज के ऊपर चला है, पूरे पीडीए समाज के ऊपर चला है, बाबा साहब के संविधान के ऊपर चला है, समाजवाद पे चला है, हमारे लाइन आर्डर पे ये अड्डा चला है। ये अड्डा का जवाब ये जनता लेगी और पीडीए के जननायक के कदम को कोई रोक नहीं पाएगा। अगर रोकेंगे तो उत्तर प्रदेश में कोहराम मच जाएगा जिसको सरकार संभाल नहीं पाएगी। लखनऊ में ही रोक दिए तो घर से ना निकलने दिए, बैरिकेटिंग लगा दिए, कितनी बार हुआ है? बैरिकेटिंग लगाएंगे, कितनी बैरिकेटिंग लगाएंगे? इन्होंने तो बैरिकेटिंग लगाया है, कैमरे पे लगाया है, कलम पे लगाया है, बोलने पे लगाया है, चलने पे लगाया है। ये सत्य बोलने वालों के ऊपर बैरिकेटिंग लगाने का यही इनका जीरो टैलेंस है। माफियाओं को संरक्षण देना इनका जीरो टैलेंस है। करके तो देखें, उसका भी तरीका है। कितने दिन कैद रखेंगे? बैरिकेटिंग कूदेंगे, दिल्ली में जैसे कूदे थे। कूदेंगे, वो कूदने वाला है। और वो फूलन देवी को अपनी बेटी बना करके सांसद में पहुंचाने वाले श्रद्धेय नेताजी का लाल है, जिसके सर पे टोपी लाल है, उसका काम कमाल है। वो पीडीए का जननायक, इतिहास में उसका 16 अक्षरों से नाम लिखा गया। वही गरीबों का एक लाल बन के अखिलेश यादव जिसका नाम है, उसको रोकना, एक तूफान को चेतावनी देना, तूफान से छेड़छाड़ करना होगा। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। लोग अगर इसको रोकेंगे लोकतंत्र रोका जाएगा, बाबा साहब का संविधान रोका जाएगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का विचारधारा रोका जाएगा, हमारे शहीदों की आत्मा विचारधारा रोका जाएगा। क्योंकि एक गरीब का सवाल है, एक पिछड़े की सवाल है, एक विश्वकर्मा समाज का सवाल है, एक गरीब किसान बेटी का सवाल है जो आज रेपिस्ट हैं, आज उनको संरक्षण मिल रहा है। एक प्रधान की इतनी हैसियत हो जा रही है कि सीईओ को चेतावनी दे रहा है, कप्तान की बात नहीं मान रहा है, यशो की बात नहीं मान रहा है। क्या लाइन आर्डर है? इसलिए इस भाजपा राज में न बेटी सुरक्षित है, न गाय सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है, न मजदूर सुरक्षित हैं, न संत सुरक्षित हैं, न व्यापारी सुरक्षित हैं, न महिलाएं सुरक्षित हैं, न बेटियां सुरक्षित हैं। अब हर घर से बेटी निकलना डर रही हैं कि कहीं हत्या न हो जाए, कहीं बलात्कार न हो जाए। सब कह रहे हैं अखिलेश भैया आइए और यूपी को बचाइए। 27 में सरकार बना करके हर हाथ में लैपटॉप थमाइए। 10-90 आपका दिए थे, ये सरकार बेकार कर दी। आप आइए, हमारी इज्जत बचाइए। यही गुहार चल रहा है। अरे नौजवानों, किसानों, गरीबों, जागो, जाग करके संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, निशा विश्वकर्मा को न्याय दिलाओ और गाजीपुर पहुंचो 29 तारीख को। अखिलेश यादव जी से मैं कहना चाह रहा हूं, अखिलेश यादव संघर्ष करो। हमारे जैसे लाखों संत आपके साथ हैं, आपके साथ विश्वकर्मा भगवान का आशीर्वाद है, बाबा साहब का संविधान है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का समाजवाद है, श्रद्धेय नेताजी का आशीर्वाद है और जनता का आशीर्वाद आपके साथ है। आप संघर्ष करो। गरीबों और किसानों, दबे कुचलों की आवाज आप है। धन्य है अखिलेश यादव, पक्का सनातनी अखिलेश यादव, पक्का संविधान का पुजारी अखिलेश यादव, पक्का भक्त अखिलेश यादव।